नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में। मक्का की खेती के बारे में संपूर्ण एनालिसिस करेंगे, पूरी जानकारी बताकर रख देंगे आपके सामने। किसान भाइयों, मक्का एक ऐसी फसल है जो कि आप 12 महीने बुआई करके 12 महीने बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। रबी का सीजन हो, खरीफ का सीजन हो या जायद का सीजन हो, तीनों ही सीजन में मक्का का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। इसकी अलग अलग वैरायटी आती है हर सीजन के लिए, यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी सीजन में बो दो, किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं आप। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या काली मिट्टी, तीनों प्रकार की मिट्टी में इसकी बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और मिट्टियों के हिसाब से भी विशेष प्रकार की वैरायटी आती है, यानी यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, मक्का की खेती में खर्चा बहुत कम होता है। सबसे बढ़िया बात है, खर्चा बहुत कम होता है, मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये उन किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो जाती है जिनके जेब हमेशा टाइट रहती है, जिनके पास पैसे खर्चे करने के लिए उतने होते नहीं है। किसान भाइयों, तीनों ही सूरत में ये फसल आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकती है। तो इसलिए इसकी संपूर्ण जानकारी देखिए और इसकी बुआई करके अच्छा उत्पादन लेके बहुत अच्छा लाभ कमाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। किसान भाइयों, इसी के साथ में हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता देते हैं एक मोटिवेट करने वाली बात, यानी कि इसका उत्पादन आखिरकार मिलता कितना है, किस सीजन में कितना उत्पादन मिलता है, रवि के सीजन में कितना मिलता है, जायद के सीजन में कितना मिलता है और खरीफ के सीजन में कितना मिलता है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, तीनों ही सीजन का उत्पादन मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी काम करने के पहले आपके पास कुछ मोटिवेट करने वाली चीज होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको जानने के बाद में उस काम को करने में आपको मन हो। इसलिए आज मैं आपको बताता हूं सबसे पहले इसका उत्पादन। किसान भाइयों, अगर आप रवि के सीजन की मक्का की बुआई करते हैं तो आपको 50 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन भी मिल सकता है। समझ रहे हैं आप, 50 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन, यानी कि अगर आपको 1700 रुपए पर क्विंटल का भी भाव मिल जाता है, जो कि एवरेज मिल ही जाता है उस समय, तो आपको 85,000 रुपए की मक्का 1 एकड़ से मिल सकती है, वो भी मात्र 15,000 रुपए के खर्चे पर। क्योंकि मक्का के 1 एकड़ में रवि के सीजन में जो आपको खर्चा आएगा, आपकी दवाई, खाद, बीज सबका मिलाकर, तो वो ऑन एन एवरेज 15,000 के आसपास आता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको 70,000 रुपए सूखे बच सकते हैं 15,000 के खर्चे पे, अगर आप रवि के सीजन में इसकी बुआई करते हैं। दूसरा मैं बताऊं, जायद की सीजन में इसका उत्पादन आपको 30 से 35 क्विंटल मिल सकता है। यानी मैं 30 क्विंटल भी पकड़ लूं तो 30 क्विंटल का अगर आपको 1500 रुपए का इस समय भाव रहता है, तो 1500 रुपए का भी भाव मिलता है तो 45,000 की मक्का बैठती है। 45,000 की मक्का में अब 15,000 के खर्चे के साथ में आपको 30,000 रुपए का बचत मिल सकती है। और अगर मैं खरीफ की सीजन की बात करूं तो खरीफ की सीजन में आपको ये 30 क्विंटल के आसपास इस समय भी उत्पादन देता है, यानी फिर से आपको 30,000 रुपए की सूखी बचत हो सकती है। यानी एक छोटे किसान के लिए जो कि बहुत कम खर्चे में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहता है, उसके लिए मक्का की खेती से बढ़िया खेती कोई हो नहीं सकती है। किसान भाइयों, ये मोटिवेट करने वाली बात थी। इसके बाद में आप बात करते हैं कि आखिर आपको मक्का का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है, दुगुना उत्पादन लेना है, सीधी सीधी बात करूं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, किस प्रकार से खेत की तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खेत की तैयारी से ही। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए आपको विशेष प्रकार से सबसे पहला काम करना होगा, वो होगा गहरी जुताई का। गहरी जुताई यानी पलटी पुलाव चलवा दो, कल्टीवेटर चलवा दो, मिट्टी को बिल्कुल पलट पलट देना है आपको, ताकि जितने भी रोग, कीड़े मकोड़े जो अंदर छुपे हुए बाहर आ जाए, धूप खा के मर मुरा जाए, जिससे आपके खेत में रोग और कीड़ों का अटैक बहुत कम देखने को मिले और आपकी मक्का की खेती बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल आपको रोगों का अटैक ना देखने को मिले। इसलिए गहरी जुताई जरूर करवा ले, मट्टी को उल्टा जरूर करवा ले। गहरी जुताई करवाने के बाद में आप उसमें डाल दे गोबर की खाद, अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डाल दे, और वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो किसी भी कंपनी का जैविक खाद जरूर डाल दे, ताकि बैक्टीरियल कल्चर अच्छा हो जाए मिट्टी में और मिट्टी की उर्वरता क्षमता थोड़ी सी बड़ी हुई हो जाए। क्योंकि मक्का को क्या है कि जो उर्वरकों की जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन तीनों की भरपूर मात्रा मिट्टी में बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप ये काम जरूर कर ले। एक बार आपने गोबर की खाद वगैरह डाल दी, उसके बाद में उसको आप भुरभुरा करवा दीजिए। भुरभुरा करवाने के लिए आप रोटावेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। रोटावेटर चलवाने के बाद में जैसे ही भुरभुरी हुई जमीन, उसके बाद में आप उस पर डीएपी खाद डाल दें।
डीएपी में फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन तीनों होता है। और इसकी क्या है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसे लगने में, इसका असर दिखने में 20 से 25 दिन का समय लगता है। इसलिए जैसे ही आप पहले से खाद डाल देंगे डीएपी, तो जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का होगा, उस समय जब उसे बहुत ज्यादा खाद की, उर्वरकों की जरूरत होगी, उस समय डीएपी खाद अपना असर दिखाएगा और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसलिए बुआई से पहले आप डीएपी खाद जरूर डाल दें। डीएपी खाद डाल दिया आपने, गोबर का खाद डाल दिया, वर्मी कंपोस्ट डाल दिया या फिर जैविक खाद डाल दिया, उसके बाद में अब आपका खेत तैयार है बुआई के लिए। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, इस समय आपको बुआई कर लेनी है। बुआई करने के लिए आप लाइनें खिंचवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये था हमारा बुआई तक का मक्का की खेती का वीडियो। इसके बाद का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद की जानकारी हम अगले पार्ट में देंगे। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।